दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, कितना अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे बताया गया है कि आपके पास कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कई लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग इंश्योरेंस में पैसे डालते हैं, तो कुछ लोग रिटायरमेंट प्लान और गारंटीड इन्वेस्टमेंट जैसे कुछ ऑप्शंस होते हैं उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कई कन्वेंशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो पीपीएफ, एनएससी, एफडी, बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों के पीछे इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स बच्चों का जो एजुकेशन होता है उसके पीछे वो इन्वेस्ट करते हैं। और कई जो लोग होते हैं वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ बताया जाएगा वो शेयर्स के बारे में बताया जाएगा, जिसे मैं समझता हूँ सबसे अच्छा लिक्विड इन्वेस्टमेंट कैसे है, पूरी चीज़ें समझाई जाएगी। पूरी वीडियो को देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो क्या पा सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया है पावर ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हमने लिए हैं अप्रैल 2009 का, उसका हमने पीरियड डिसाइड किया हुआ है। 1 अप्रैल 2009 में जब ये पर्टिकुलर स्टॉक की जो भी ओपनिंग थी वो ओपनिंग प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे बात करें एशियन पेंट की तो उसकी जो प्राइस थी 80 रुपीज़ थी, एक्सिस बैंक 84, बजाज फाइनेंस 7 रुपये, बजाज फिनसर्व 17 रुपये, आइसर मोटर्स 22 रुपये। ऐसे सभी जो स्टॉक्स है जो मेरे सूटेबल स्टॉक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के दौर के ये है, मैंने निफ्टी 50 में से ये 16 स्टॉक को पिक कर लिया। अब कई लोग बोलोगे कि सर ये कुछ भी आप बता रहे हो, आज के दिन में ये स्टॉक चल रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। समझ लीजिए आप कोई भी स्टॉक पिक कर लो, लेकिन वो निफ्टी 50 में होने चाहिए क्योंकि वो लिक्विड होते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हमने 16 स्टॉक को पिक कर लिया। वैसे ये मेरे फेवरेट है इसलिए मैंने डाल दिए सभी। ओके, तो ये पूरा जो वीडियो कंप्लीट होगा तो कई लोगों को क्वेश्चन होगी, ये तो आप अभी जो चल रहे हैं वो स्टॉक की बात करो, ये वो कई सारी बात करेंगे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये जो 16 स्टॉक है वो ऐसे ही रैंडमली पिक किए हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, बस और कोई रीज़न नहीं है। अब ये स्टॉक की मैंने अप्रैल 2019 मीन्स 1 अप्रैल 2009 का उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब ये स्टॉक की कितनी क्वांटिटी आपने 1 अप्रैल 2009 को परचेज की है, तो उसके हिसाब से हमने समझ लीजिए 100 क्वांटिटी बाय कर ली। तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से हर एक स्टॉक के लिए हमने एक वैल्यू डिसाइड कर ली। तो आपने टोटल मिला के 2,36,200 का मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये 16 स्टॉक में, हर एक स्टॉक के लिए 100 क्वांटिटी। अब हर एक स्टॉक के लिए आपने अगर 200 क्वांटिटी परचेज की है तो वो वाले केस में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 4,72,400। अगर 300 स्टॉक आप परचेज करते हो तो वो वाले केस में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 7,08,600। अगर 400 शेयर आप बाय करते हो तो वो वाले केस में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 9,44,800। अगर 500 शेयर आपने समझ लीजिए 1 अप्रैल 2009 को परचेज किए होते हर एक शेयर के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तकरीबन 12 लाख, 11,81,000। ओके, तो अप्रोक्स 12 लाख जितना इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 1 अप्रैल 2009 को। अब हम देखेंगे कि इसका रिटर्न हमें 10 साल के बाद कैसे मिलता है। हमारा पोर्टफोलियो अगर यही रहता है वो वाले केस में, तो हम देखते हैं कि 10 साल माने 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन की है। एशियन पेंट के लिए वो थी 1492, वैसे ही एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस सभी के लिए उसकी जो 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमने मेंशन की है। अब यही 100 क्वांटिटी आपने उस वक्त बेची होती तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है आप खुद देख सकते हो। ओके, 8,000 में आपने 100 क्वांटिटी बाय की थी एशियन पेंट की,
वो आप 1,49,200 में बेच रहे हो। सपोज 10 साल के बाद मीन्स ये वैल्यू मिली। अभी सारे स्टॉक की वैल्यू जोड़ दी तो 21,45,700 आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 100 शेयर्स की। अगर बेचते नहीं हो तो ये होल्ड पे रहेगा। ओके, अगर 200 क्वांटिटी की बात करें 31 मार्च 2019 की, तो उसकी वैल्यू कुछ नज़र आ रही है आपको इस हिसाब से 42,91,400 टोटल वैल्यू बनती है। अगर 300 शेयर की बात करें तो वो हो जाती है 64,37,100। अगर 400 शेयर की बात करें तो वो वैल्यू बनती है 85,82,800। और 500 शेयर की बात करें तो 31 मार्च 2019 को उसकी क्लोजिंग प्राइस अगर कंसिडर करें तो वो वैल्यू बनती है आपकी 1,07,28,500। अब आप खुद देख लीजिए कि अगर 500 शेयर की बात करें 1 अप्रैल 2009 का जो फाइनेंशियल ईयर वो बिगिन हुआ था, तब आपने सपोज 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता ये जो स्टॉक है उसमें, तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हो 10 साल के बाद, आज तो नहीं बोलेंगे 10 साल के बाद, लेकिन आज की जो वैल्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होने वाली थी? 12 लाख का आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 10 साल के बाद 1,07,28,500। कितना रिटर्न है वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट में बताना है। ओके, अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे आज के दिन में वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताओ, तो वो भी हमने कैलकुलेट की है। आज के दिन में माने आज हुई है 22 सितंबर, लेकिन 21 सितंबर का अगर क्लोजिंग जो भी प्राइस है वो हम ले ले तो क्लोजिंग प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे एशियन पेंट के लिए क्लोजिंग प्राइस है 3,356। ओके, मीन्स लेटेस्ट जो डेटा है वो हमने यहाँ पे डिराइव किया है। तो आप खुद देखोगे कि अभी के लिए आप कितना प्रॉफिट में चल रहे हो या फिर कितना रिटर्न मिल रहा है आपको। चलिए, ये प्राइस को अगर 500 शेयर के साथ जोड़ दे, मीन्स 500 शेयर आपने परचेज किए थे 1 अप्रैल 2009 को। जैसे एशियन पेंट की बात करें तो 500 शेयर की वैल्यू हो जाती थी 40,000। वैसे सभी स्टॉक की वैल्यू जोड़ देंगे तो वो 12 लाख थी। अब वो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आज के दिन में अगर बात करें तो आई थिंक 13 साल निकल गए, 13 साल और 6 महीने हो गए। ओके, तो ये जो 500 शेयर आपने अगर परचेज किए होते 12 लाख में, तो आज के दिन में उसकी वैल्यू होती 1,91,92,000। तो आप खुद देख लीजिए कि ये रिटर्न कितना है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये रिटर्न कितना मिल रहा है। हो सकता है आपने कहीं पे कोई लैंड परचेज की होती, हो सकता है आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली होती, हो सकता है आपने कुछ और इन्वेस्टमेंट किए होते। उसके सामने आप अगर ये इन्वेस्टमेंट को देखोगे, ओके, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप खुद देख सकते हो आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो या फिर कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। कोई म्यूचुअल फंड किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कौन से स्टॉक मुझे पिक करने चाहिए, कौन से स्टॉक अच्छे हैं या कौन से स्टॉक अच्छे नहीं है, क्या वॉलेटिलिटी होती है वगैरह सारी चीज़ें, मीन्स इसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो। वो हो सकता है उसमें भी लंबे वक्त में अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन आपको चीज़ें पता है या फिर पता नहीं है तो इसमें थोड़ा वक्त लीजिए, ये चीज़ों को जानिए। हम जो कन्वेंशनल जो इन्वेस्टमेंट होता है वही करते हैं, जिसमें ज़्यादा रिटर्न मुझे नहीं दिखाई देता। सपोज 12 लाख की एक प्रॉपर्टी आपने परचेज की होती 1 अप्रैल 2009 को, तो आज वो प्रॉपर्टी आपको कितने में बिकती है आप खुद सोच लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें थी लिक्विड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं।